पहाड़ों से घिरी हुई एक वादी में एक पुराना काफिला सराय था, जिसके इर्द गिर्द जमाने के निशानात और किस्से बिखरे हुए थे। इनमें वहां ऊंटों की घंटियां, सौदागरों की आवाजें और मुसाफिरों के काफिले सुनाई देते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वादी पर एक पुरअसरार सा सुकूत छा जाता। इस खामोशी में दूर कहीं एक पुरानी खानपाह के मीनारों से जलते चिरागों की रोशनी वादी को सुनहरी रंग में रंग देती। इसी खानकाह में एक बुजुर्ग सूफी रहते थे, हजरत सागिर शाह। वो ना लोगों में मशहूर थे, ना उनके पास कोई बड़ी जमात थी। उनकी जिंदगी खामोशी, जिक्र और गहरे मराकबे में गुजरती थी। गांव के लोग उन्हें खामोश जायर कहते, क्योंकि वो दिन भर सहन में बैठे एक चिराग के करीब रहते, कम ही बोलते, लेकिन उनकी निगाहों में एक अजीब सा नूर होता जो देखने वाले को अंदर तक हिला देता। एक रात जब आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और हवा में ठंडक घली हुई थी, खानकाह के दरवाजे पर एक अजनबी नौजवान आ पहुंचा। उसके कंधों पर धूल जमी थी, आंखों में थकन थी और चेहरे पर जैसे हजारों सवालों का बोझ। वो बहुत लंबा सफर तय करके आया था, एक रूहानी सच्चाई की तलाश में, जिसे वो दुनिया भर के किताब खानों, दर्सगाहों और मंतिक की बहसों में ढूंढ चुका था, मगर हासिल ना कर सका। उसने आहिस्ता से लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरचराता हुआ खुला, मगर अंदर से कोई ना बोला। वो अंदर दाखिल हुआ तो खानकाह के सहन में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरमियान में एक चिराग जल रहा था। उसकी रोशनी ना बहुत तेज थी, ना बहुत मध्यम, बल्कि एक ऐसी नरमी लिए हुए थी जो सीधी दिल में उतर जाए। उस चिराग के करीब हजरत साबिर शाह मुराकबे में बैठे थे, आंखें बंद, हाथ तस्बीह पर और चेहरे पर सुकून का समंदर। नौजवान ने अदब से कहा, हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे दिल में सवाल है जिनके जवाब किसी ने नहीं दिए। मैंने इल्म हासिल किया, मंतक सीखी, सफर किए, मगर मेरे अंदर एक खला है। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? साबिर शाह ने न आंखें खोली, न जुबान हिलाई, बस अपनी उंगली आहिस्ता से जलते चिराग की तरफ इशारा किया। नौजवान थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद थी कि कोई लंबा आवाज, कोई खास जिक्र या राज बताया जाएगा, मगर यहां सिर्फ एक चिराग की तरफ इशारा मिला। वो थोड़ा मायूस हुआ और दोबारा बोला, हजरत, मैंने किताबों में पढ़ा है कि सूफी दिलों को बदल देते हैं, राज बताते हैं, लेकिन आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब साबिर शाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे किसी गहरे समंदर में झांक लिया जाए। उन्होंने नरमी से कहा, जो जवाब तुम लफ्जों में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अपने अंदर खामोशी में छुपा है। पहले खुद को सुनना सीखो, फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो जुबान बयान नहीं कर सकती। नौजवान हैरान हो गया। वो जिंदगी भर बोलने और सुनने में मसरूफ रहा था, मगर खुद की आवाज सुनना, ये तसव्वुर ही नया था। अगले चंद दिन वो नौजवान खानकाह में रुक गया। वो रोज साबिर शाह को देखता, सुबह फजर के वक्त चिराग के करीब बैठे, दिन में मुराकबे में, रात को जिक्र में। वो कम ही बोलते। खानकाह में न दरसो तदरीस की हलचल थी, न कवाली, न मजलिसें, बस एक अजीब सा सुकूत और एक मुसलसल जलता चिराग। शुरू के दिनों में नौजवान का दिल बेचैन रहता। वो सोचता, ये खामोशी मुझे क्या दे सकती है? मैं तो इल्म, मंतक और बातों के आदी हूं। ये चिराग आखिर क्या राज रखता है? एक रात वो खुद भी चिराग के सामने जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की ताकि शायद वो अंदर की आवाज सुन सके, लेकिन उसके जहन में ख्यालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। पुरानी यादें, रंजिशें, ख्वाब, खौफ, ख्वाहिशें, हर चीज उसके दिमाग में शोर मचा रही थी। उसे लगा कि वो कभी सुकून नहीं पा सकेगा। लेकिन दिन गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता उस शोर में वक्फे आने लगे। उसके दिल की गहराइयों में एक नर्म सी सांस, एक मध्यम सी धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुराना दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा हो। एक रात जब आसमान पर बादल थे और चिराग की लो हवा में थोड़ा थोड़ा डोल रही थी, नौजवान मुराकबे में बैठा था। अचानक उसके दिल से एक ऐसी सदा निकली जिसे उसने पहले कभी महसूस न किया था। खामोशी में छुपी रोशनी। उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगे। कोई लफ्ज नहीं, कोई दुआ नहीं, बस एक अंदरूनी कैफियत थी, जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ उतार दिया हो। उसी लम्हे साबिर शाह ने पहली बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वो बोले, अब तुमने खुद को सुना है। यही वो दरवाजा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बंद रहा।
علم تمہیں باہر کی دنیا سمجھا سکتا ہے مگر حقیقت کا چراغ تمہارے اندر جلتا ہے۔ نوجوان نے سر جھکا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک سچائی کو لفظوں اور منطق میں قید سمجھتا رہا تھا مگر اصل سچائی دل کی خاموشی میں ہے۔ چند ہفتوں بعد نوجوان کے دل میں سکون اترنے لگا۔ وہ اب خانقاہ میں خاموشی سے وقت گزارنے لگا۔ صابر شاہ کے ساتھ فجر کے بعد بیٹھتا، دن میں ذکر کرتا، رات کو خاموشی میں چراغ کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھا، حضرت یہ چراغ ہمیشہ یہاں کیوں جلتا ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص راز ہے؟ صابر شاہ نے کہا، یہ چراغ کوئی عام روشنی نہیں، یہ اس وقت سے جل رہا ہے جب میں نے اپنی نفس کی دیواروں کو گرا دیا۔ یہ چراغ دل کا استعارہ ہے۔ جب اندر کا اندھیرا ہٹتا ہے تو ایک روشنی اترتی ہے جو کبھی بجھتی نہیں۔ تم نے اسے باہر دیکھا مگر تمہیں اسے اپنے اندر جلانا ہے۔ مہینوں بعد ایک صبح جب پہاڑوں پر سورج کی پہلی کرنیں پڑ رہی تھیں، نوجوان خانقاہ سے رخصت ہونے لگا۔ اب وہ وہی شخص نہیں تھا جو پہلی رات آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی، آنکھوں میں روشنی اور چلنے کے انداز میں سکون آ چکا تھا۔ صابر شاہ نے اسے رخصت کرتے وقت صرف ایک جملہ کہا، یہ چراغ اپنے ساتھ لے جاؤ مگر یاد رکھو یہ آگ باہر سے نہیں تمہارے اندر سے جلنی ہے۔ اگر کبھی یہ بجھنے لگے تو لفظوں میں نہیں خاموشی میں واپس آنا۔ پیغام آخر یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانی حقیقتیں شور میں نہیں خاموشی میں ملتی ہے۔ ہم زندگی بھر علم، طاقت، دولت اور شہرت کے شور میں سچائی ڈھونڈتے ہیں، لیکن سچائی وہ ہے جو تب ظاہر ہوتی ہے جب دل کا شور تھم جائے، جب ہم خود کو سننا شروع کریں۔ چراغ کوئی مادی شے نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو انسان کے دل میں تب جلتی ہے جب وہ دنیاوی شور سے ہٹ کر اپنے باطن میں اترتا ہے۔